सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार और सभी दर्शकों का IYS टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यमुना किनारे कालिंदेश्वर नाथ महादेव ब्यास धर्मशाला कृष्ण गंगा गली लाल दरवाजा मथुरा पे हूँ और मेरे साथ हैं IYS टीवी और क्रिएटर सॉल्यूशन के संस्थापक सदस्य श्री योगेश आवाजी, जिनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा और आजीवन मिलता रहेगा। योगेश आवाजी, आपका एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है मेरी IYS टीवी में। आपने समय दिया। सर, जैसा कि विगत दिनों से हम एक थीम पर काम कर रहे हैं, मुस्कुराता भारत। हम 500 इंटरव्यू पूरे करने के बाद आज एक बार फिर आपके साथ हैं। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि इतना लंबा सफर जो हम लोगों ने तय किया है मुस्कुराता भारत को लेके, आप इस पर पहले क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम IYS यूट्यूब चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई कि हम एक संकल्प और एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े और उसमें हम सफलता की ओर काफी आगे खड़े हैं। तो इतने संक्षिप्त अंतराल में और एक लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। अब साहब, एक चीज हम लोगों ने स्वास्थ्य के लोगों के साथ और शिक्षा के लोगों के साथ बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं। आपने भी वो इंटरव्यूज सुने होंगे। क्या आपको लगता है कि इसमें हमको कुछ और चेंज करना चाहिए, या पब्लिक को आप कुछ कहना चाहोगे कि अगर कोई हमको सलाह देना चाहे तो किस तरह से आप कहोगे पब्लिक से? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों ही इस देश की, इस समाज की महत्वपूर्ण जरूरत हैं। और इस पे जो आपने वक्तव्य लिए हैं बहुत अद्वितीय लिए हैं। और मैं तो आम जनमानस से भी यही आग्रह करूंगा कि अगर किसी के मन में कोई विचार स्वास्थ्य से संबंधित या शिक्षा से संबंधित या अन्य कोई चीजें हैं और वो आए, तो वो हमारे IYS यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी टीम से किसी से भी संपर्क करके अपने विचार रख सकते हैं। क्या शिक्षा अच्छी हो और स्वास्थ्य अच्छा हो तो इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में भी हो, राजनीति में जो सुधार की लोग बात करते हैं, अगर हमारे शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा तो कहीं ना कहीं राजनीति सुधरेगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो अभी जिस समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उससे पूर्व की स्थितियां और आज की स्थितियों में बहुत अंतर आया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। जब से हमारे बाबा श्री रामदेव जी ने योग को प्रारंभ किया है, और आपने देखा है कि पूरे देश ही नहीं, विश्व के कितने देशों में योग पर क्लासेस लगने लगी हैं, योग लोग करने लगे हैं। लोगों का एक अनुशासन और योग के प्रति एक नियम बना है और उसका लाभ उनके स्वास्थ्य में, जीवन में अद्वितीय रूप से मिल रहा है। यही शिक्षा का है कि हम शिक्षा को जितना अच्छा अपने बच्चों को दे सकेंगे, इस देश के आने वाले भविष्य को दे सकेंगे, तो उससे हमारा देश का भविष्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य जब ठीक होता है और शिक्षा जब ठीक होती है, ये टॉपिक मैं बार बार इसलिए उठा रहा हूँ, इससे कितने लोगों में मुस्कुराहट आती है। एक राजनीतिक आदमी होने के नाते आपको क्या लगता है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड योजना चलाई, वास्तव में बहुत अद्वितीय है कि उन्होंने कितने लोगों को उस कार्ड के माध्यम से जोड़ा है। पूरे देश के लोग जो अपना इलाज तक नहीं करा पाते थे, आज वो देश के हॉस्पिटलों में और यहाँ तक कि अपने दिल्ली के एम्स तक में उनका इलाज जो है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से फ्री हो रहा है और उसका लाभ आम जनमानस को, उनके परिवार को बहुत अच्छा मिल रहा है, जिसका असर सरकार के रूप में आपको देखने को मिल रहा है कि बराबर लोग मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, भाजपा गवर्नमेंट की प्रशंसा कर रहे हैं। तो उसका एक कारण यह भी है कि जो लोक लुभावनी चीजें हैं, जो वास्तव में जनमानस के घर तक पहुंचे, वो चीजें पहुंची हैं, उसके लाभ की वजह से सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब लाभ है। स्वास्थ्य जब किसी भी आदमी का ठीक होता है, आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, क्या आपको लगता है भाई साहब कि
स्वास्थ्य केवल एक व्यापार की सीमा भी हो सकती है, या मुस्कुराहट लोगों को दी जाए ये ज्यादा जरूरी है? नहीं, व्यापार चीज तो अलग आ गई। बहुत से लोगों की अपनी अपनी मानसिकता होती है। बहुत से डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जिनका एम केवल पैसा कमाना होता है। लेकिन आपने सनातन संस्कृति में पुरानी पद्धति को देखा होगा। हमारे यहाँ पर हमारा जो वेश है वो आयुर्वेद का वेश है, और हमारे यहाँ वैद्य प्रथा काफी रही है। हमारे यहाँ वैद्य बहुत होते थे, हमारे यहाँ शास्त्री बहुत होते थे। उनकी अपनी एक नब्ज देख करके बता देते कि आज आपने क्या खाया है। तो ये तो हमारी बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं थी पहले भी, और इस सरकार ने फिर से आयुर्वेद को बहुत आगे बढ़ाया है। और जब आयुर्वेद आगे बढ़ेगा, जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जब हमारी शिक्षा ठीक रहेगी, तो वास्तव में जो हमारा हेतु है, जो हमारा संकल्प है मुस्कुराता भारत, वह भी परिलक्षित रूप से आम जनमानस में देखने को मिलेगा। आम जनमानस मुस्कुराएगा। जब आम जनमानस मुस्कुराएगा तो यहाँ की हर एक चीज में मुस्कुराहट परिलक्षित होगी। और साहब, जैसे कि अभी सर्दी खत्म होने के बाद अब ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु आ रही है। आप अपनी मथुरा की पब्लिक से और देश की पब्लिक से, प्रदेश की पब्लिक से गर्मियों में कैसे स्वस्थ रहें, पेड़ पौधों को कैसे अच्छा रखें, हमारे चिड़िया, हमारे जीव जंतु जो हैं, इनको हम कैसे बचा के संरक्षित कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में, कोई आपका सुझाव? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये हमारी परंपरागत चीजें हैं, हमारी संस्कृति में है कि जब मौसम परिवर्तित होता है तो बहुत से वायरस जो है आते हैं, कभी आई फ्लू के रूप में, कभी खांसी जुकाम के रूप में, कभी बुखार आता है इस तरीके का। तो इन सब से हमको बचने के लिए मौसम के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए। जैसे मैं तो काफी चीजें अपने ऊपर भी प्रयोग करता हूं। कई मैंने वीडियोस देखे हैं। एक नरेंद्र शर्मा डॉक्टर हैं, ऑल ओवर इंडिया के हैं, और अच्छा उनका वक्तव्य है। उनका कहना एक होता है कि आम आदमी के जीवन में जो बीमारियां आती हैं उसमें कहीं ना कहीं गेहूं का बहुत बड़ा योगदान है, दूध का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उनके थॉट्स जो हैं, मैं अगर कहूंगा तो लोग शायद न माने, लेकिन उनके थॉट्सों को अगर आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो आप ये कहेंगे उन्होंने कहा है कि 8 दिन इन चीजों को छोड़ के तो देखिए आप। तो मैंने अपने ऊपर उस चीज को अमल किया। मुझे आज 26 दिन हो गए, और मैंने शाम का भोजन बंद किया है और दूध बंद किया है। जबकि मेरी आयु इतनी है, मैं बराबर दूध पे ही रह सकता हूं। लेकिन मैंने जब उनका ऐसा वक्तव्य सुना तो उस पर मैंने अपने ऊपर ही प्रयोग किया। आज मुझे 26 दिन हुए, मैंने दूध जो है नहीं लिया है, और उसका पेट के ऊपर ये मालूम पड़ता है कि वास्तव में बहुत लाभ करता है। वो थॉट्स जो देते हैं, उनका कहना होता है कि दूध तो गाय के बछड़े के लिए है। आम जनमानस के लिए तो दूध माँ का ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन हम किस पद्धति पे चल रहे हैं? माँ अपना दूध बच्चे को नहीं देना चाहती। जी जी। हम गाय का दूध देते हैं, हम पाउडर का दूध देते हैं, लेकिन उसके डीपली रूप से उसमें अगर जाएं तो दूध पाउडर का बन काय का रहा है। हम गाय को इंजेक्शन देकर के दूध निकाल रहे हैं, हम भैंस को इंजेक्शन देकर के दूध निकाल रहे हैं। फिर उनके अंदर की जो बीमारियां हैं वही तो हमारे बच्चों में आ रही हैं जी, जिनका कोई लाइलाज बीमारियां मिल जाती हैं कि जरा सा बच्चा है, उसको बीमारी कहां से हो गई? बहुत अच्छा, जन्म से थोड़ी आई है। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब हम सारी चीजों को मानते हैं, पुरानी पद्धति को मानते हैं, तो माता बहनों को भी अपना दूध जो है बच्चों को पिलाना चाहिए, और कम से कम साल 2 साल तो उस बच्चे को ऐसा हम वो कर दें कि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे। जलचर और जीव जंतु, चिड़िया, कबूतर, इस तरह के जो पक्षी होते हैं, इनके लिए कोई आप खास संदेश पब्लिक को देना चाहें? ये तो बहुत अच्छा सुझाव है अपने, क्योंकि अब पहले जो पानी की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, आजकल वो व्यवस्थाएं नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि हमको अपनी छतों पर, अपने कवर्ड एरिया में कहीं ना कहीं थोड़े छोटे पात्रों में जल भर के रखना चाहिए। और जब जल रखेंगे तो उसमें चिड़िया, कबूतर, तोते, अन्य पशु पक्षी आते हैं। घर के बाहर भी हम रखें, गाय निकल रही है, कुत्ता निकल रहा है, वो भी बेचारे जल ग्रहण करेंगे, तो वो उनकी मूक दुआएं होती हैं। और आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं कि ये कहते हैं अरे वो तो कोई ना कोई ऐसी दुआ काम आ गई। तो ये दुआएं जो है इन्हीं पशु पक्षियों और गरीबों की होती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा सहयोग करती हैं। तो मैं आम जनमानस से यही
कहूंगा वह सब लोग अपने घरों के पास ऐसे पात्र रखें, छतों पर ऐसे पात्र रखें जिसमें जीव जो है जल ग्रहण कर सकें और हम उस दुआ के पात्र बन सकें। योगेश साहब, क्योंकि आप राजनीति में हो, अभी इसी समय में कुछ चुनाव हुए, नव निर्वाचित आपके जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और पार्टियों के भी आए, आप उन लोगों को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहोगे? वैसे तो ये एक राजनीतिक चीजें हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी तो एक विचार परिवार की पार्टी है और एक विचार को लेकर के आगे बढ़ती है। इसमें कभी कौन सा कार्यकर्ता कहां पहुंच जाए भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं कह सकते। अभी हमारे दो कार्यकर्ता बंधु निर्भय पांडे जी जिला अध्यक्ष, राजू यादव जी महानगर अध्यक्ष बने हैं, तो ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच के कार्यकर्ता ऐसे अच्छे पदों पर आसीन हुए हैं, युवा हैं, लगनशील हैं, कर्मठ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ये सब चीजें आम हैं। कब किस कार्यकर्ता को वो क्या दे करके कहां बैठा दें कुछ नहीं कह सकते। मेरी उन दोनों बंधुओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है और ऐसी ही अच्छी टीम उनके साथ खड़ी हो जो हम अपने शहर, अपने जिला, अपने ब्रज का नाम रोशन कर सकें और उनके झंडे तले भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ा सकें। मेरे इंटरव्यू के शब्द बंद नहीं हो सकते, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जो खुला हुआ है, ओपन है सभी के लिए। हमारे कांग्रेस पार्टी के भी अभी नव निर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पत्रकारिता ओपन है, इसलिए मैं आपसे उनके लिए भी कुछ कहना चाहूंगा। नहीं, उनके लिए भी बधाइयां हैं, क्योंकि जब कहीं पर किसी भी को कोई पद मिलता है तो हम तो ये कहते हैं अपने बीच के कार्यकर्ता आगे बढ़ें, युवा आगे आएं और वास्तविक रूप से देश की परिस्थिति को समझें, समाज की परिस्थिति को समझें और एक विजन को लेकर के चलें। किसी भी राजनीतिक दल से कहीं कोई अच्छे पद पे आता है, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं, लेकिन राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर, समाज के नाम पर हम कहीं ना कहीं एक मंतव्य पर आकर के जरूर खड़े हों, ऐसी मेरी शुभकामना है उन सभी भाई बंधुओं की। मुस्कुराता भारत और दोनों ही पार्टियों के नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, तो मुस्कुराता भारत से आप क्या कहलवाना चाहेंगे? मुस्कुराता भारत के साथ सब बंधु जुड़े और शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज की कहीं कोई बातें हैं जिनको आम प्रशासन तक नहीं पहुंचा जा सकता, उनको भी आप IYS YouTube चैनल के माध्यम से अवगत कराएं, जिससे हम आपकी बात को प्रशासन के समक्ष रख सकें, आपकी समस्याओं को उनका समाधान करा सकें। और इसी के साथ सभी बंधुओं को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मुस्कुराता भारत को एक बार फिर समय दिया। आप मुस्कुराते रहें, पार्टी मुस्कुराती रहे, देश मुस्कुराता रहे, सत्ता और विपक्ष दोनों मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।